था जब हमारे देश में नौकरी एक भयंकर समस्या थी। एक ऐसी समस्या कि नौकरियों के लिए युवाओं के पास सरकारी नौकरी के अलावा बहुत ही कम विकल्प होते थे। फिर साल 1991 में वैश्वीकरण के बाद जब देश के बाजार में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे। निजी क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार मिलने लगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक काबू में आने लगी। फिर 21वीं शताब्दी की शुरुआत में आईटी सेक्टर के उदय के बाद तो नौकरियों की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद यूपीएससी के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हर साल बढ़ती ही रही। तो आजादी के बाद से आज तक हमारे देश में काफी कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली तो वो है यूपीएससी के लिए यहाँ के युवाओं में क्रेज। तो आखिर क्या कारण है कि यूपीएससी के प्रति यहाँ के युवाओं का आकर्षण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है स्टूडेंट्स के बीच क्यों इतना लोकप्रिय है यूपीएससी। तो दोस्तों, एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के बीच उनके भविष्य को लेकर एक सर्वे किया था, जिससे ये निकल कर आया कि लगभग 70% कॉलेज गोअर्स की ड्रीम जॉब सिविल सर्विसेज है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लाल बत्ती और प्रसिद्धि को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए सिविल सेवा गरीबों और वंचितों का जीवन बेहतर बनाने का एक अवसर है। मगर इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो युवाओं को इस मुश्किल परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला है सम्मान और अधिकार। तो छात्र एक ऐसा करियर चुनने की इच्छा रखते हैं जहां उनका सम्मान किया जाए और जहां उन्हें अपने जीवन पर पूरा अधिकार मिल सके। एक आईएएस अधिकारी के पद का पूरे देश में सम्मान और प्रशंसा की नजरों से उसे देखा जाता है। ये सबसे प्रमुख कारणों में से एक है कि छात्र जीवन में आगे चलकर आईएएस बनने का सपना देखते हैं। नेक्स्ट इज पावर। तो एक आईएएस और आईपीएस के पास अथाह शक्तियां होती हैं, चाहे वे किसी जिला अधिकारी के रूप में काम करें या फिर सरकार के सचिव के पद पर काम करें। असली मालिक तो आईएएस अधिकारी ही होते हैं। तो आईएएस अधिकारी जर्नलिस्ट होते हैं और वो किसी भी विभाग का नेतृत्व करने के योग्य होते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या वित्त या पर्यावरण। तो वास्तव में एक जिला कलेक्टर के रूप में एक आईएएस अधिकारी जिले के सभी विभागों और सरकारी एजेंसियों के कामकाज की देखरेख करता है। नेक्स्ट इज बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट। इतनी सारी शक्तियों के अलावा आईएएस और आईपीएस अधिकारी संविधान के संरक्षण का भी आनंद लेते हैं। यद्यपि वे एक राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ये उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण और कुशल तरीके से और राजनीतिक दबावों के आगे झुके बिना काम करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट इज सोशल रिकॉग्निशन। तो कल्पना कीजिए 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में लगभग 5000 आईएएस अधिकारी और 4000 आईपीएस अधिकारी हैं। तो पॉलिसी फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ मिलने वाली जो डिस्क्रिशनरी पावर्स के कारण भारतीय समाज में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। इसके अलावा मंत्रियों और उच्च स्तरीय राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों से निकटता आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पहुंच को पावर सर्कल के और भी नजदीक ले जाती है। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। तो एक बार परीक्षा पास कर आप आईएएस बन गए तो आपको सेवाओं से निकाल पाना आसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी आईएएस अधिकारी को सेवा से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और बेहद इमरजेंसी सिचुएशंस में ही ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। तो आईएएस और आईपीएस का एक और दिलचस्प पहलू उनकी जीवन शैली है। तो सरकार के साथ साथ समाज में एक सम्मानजनक स्थान पर होने के कारण उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों जैसे खेल, संगीत, शिक्षण, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समाज सेवा आदि के कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। कई बार समाज में महत्वपूर्ण क्लबों, संघों और संगठनों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में भी उन्हें चुना जाता है और इससे उन्हें उन संगठनों के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त लाभ मिलता है। तो दोस्तों, वैसे तो कारण कई और भी हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हर किसी का अपना नजरिया होता है जिसके कारण वो आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, युवाओं में
यूपीएससी के प्रति आकर्षण तो आज भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।